हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे होममेड कफ सिरप कैसे बनाते हैं, सर्दी ज़ुकाम के लिए होम रेमेडीज़ क्या है, क्लाइमेट कैसे हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और सर्दी ज़ुकाम में क्या डाइट लेना चाहिए। जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है हमारे बॉडी पर इसका इफ़ेक्ट होता है। विंटर आते ही सर्दी ज़ुकाम जैसे सिम्टम्स कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगते हैं। विंटर आ ही गया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए इस पर वीडियो बना ली जाए। सर्दी ज़ुकाम एक आम बीमारी है, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है और ये कम्युनिकेबल है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। इसके लिए एंटी एलर्जिक और दूसरे मेडिसिन दिए जाते हैं। ये आमतौर पर एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। अगर ये एक हफ्ते में ख़त्म नहीं हो रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। कॉमन कोल्ड में सर दर्द, खांसी, ज़ुकाम, गले की खराश, चेस्ट कंजेशन, थकान जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी ज़ुकाम से बचने के लिए हमें हमारी इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मदाफ़ियत को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमेशा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आप सर्दी ज़ुकाम कॉमन कोल्ड के सिम्टम महसूस कर रहे हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आपको पानी ज़्यादा पीना है। खाने में लिक्विड, सेमी लिक्विड, दाल, सूप जैसी चीज़ें लेनी हैं। कॉमन कोल्ड में वर्कआउट, हेवी वर्कआउट अवॉइड करना है। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जिससे कि आपके बॉडी का स्ट्रेस बढ़े। कॉमन कोल्ड में स्टीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। स्टीमर वेपराइज़र से ले सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप एक बर्तन में पानी गर्म करके ले सकते हैं। सर्दी ज़ुकाम में ज़रूरत होती है तो बस थोड़े से आराम की। आपको नींद पूरी लेनी है और घर पर कंप्लीट रेस्ट करना है। सर्दी ज़ुकाम में होम रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इससे जल्दी रिकवरी होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट होम रेमेडी हम होममेड कफ सिरप की देखेंगे। इसके लिए हमें जिंजर जूस एंड हनी चाहिए। हाफ कप जिंजर जूस लिया है और एक छोटा कटोरी हनी लिया है। अदरक को मिक्सी में पीस लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। ये तैयार है होममेड कफ सिरप। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे चेस्ट कंजेशन, सोर थ्रोट, गले की खराश, सीने की जकड़न में बहुत जल्द रिलीफ मिलता है। इसको फ्रिज में स्टोर कर 10 दिन तक रखा जा सकता है, लेकिन यूज़ करने से 10 मिनट पहले इसको फ्रिज से बाहर निकाल ले। ये लेने के बाद 20 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है और कुछ दूसरा नहीं खाना है। इसको दिन में 4 से 5 टाइम 2 चम्मच लेना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सेकेंड होम रेमेडी में मैंने लौंग का इस्तेमाल किया है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये एंटीसेप्टिक का वर्क करती है। इसके इस्तेमाल से कॉमन कोल्ड और कफ में बहुत रिलीफ। थर्ड होम रेमेडी के लिए मैंने जिंजर एंड तुलसी को यूज़ किया है। इसके लिए हमें जिंजर, अजवाइन, गुड़ और तुलसी यूज़ चाहिए। इसके लिए हमें एक छोटी कटोरी गुड़, 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून अजवाइन चाहिए। पैन में एक छोटी कटोरी गुड़ डाला है। इसको भूनना है 1 सेकेंड तक। ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा। फिर इसमें हम जिंजर पेस्ट डालेंगे।
इसको मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट को पीस लिया है। मैं इसमें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करूँगी। उसको भी इसी तरह से भूनना है। उसके बाद हम 1 टीस्पून अजवाइन डालेंगे। उसको भी इसी तरीके से भूनना है। मैंने 1 टीस्पून अजवाइन डाला है। उसके बाद 10 से 12 तुलसी लीव्स डाले। इसको भी भूनना है। इस स्टेज पर चमचा हिलाते रहना है। इसको हम लिक्विड या सेमी लिक्विड फॉर्म में रख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं डाला है। इसको ठंडा होने के बाद निकाल लेंगे। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर भी यूज़ किया जा सकता है। ये रेमेडी कफ और सोर थ्रोट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये रेमेडी को बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। इसको मैंने इस तरह से बॉल्स में भी बना लिया है। नेक्स्ट रेमेडी हमारी टर्मरिक मिल्क की है। हल्दी के बेनिफिट्स को कौन नहीं जानता। टर्मरिक यानी कि हल्दी एक एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी का वर्क करती है। ये विंटर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके लिए हमें 1 कप दूध, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर चाहिए। टर्मरिक ऑर्गेनिक रहनी चाहिए। दूध को 5 मिनट तक बॉईल करना है। इसको सोने से पहले लेना है। ये सर्दी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसको रोज़ाना डेली भी लिया जा सकता है। ये कॉमन कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जब भी हमें सर्दी होती है या गला ख़राब होता है तो हम गार्गल्स यानी कि गरारे करते हैं। आपका गला ख़राब जब भी होता होगा तो हमेशा गार्गल्स ही करते होंगे, लेकिन इस बार मेरे तरीके से गार्गल्स ज़रूर करना। इसके लिए हमें गार्लिक 3 से 4 चाहिए, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून चाहिए एंड पानी 1 ग्लास चाहिए। गार्लिक एंटीसेप्टिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी का वर्क करता है। इसके लिए मैंने 1 गिलास पानी को बॉईल किया है। उसमें 3 से 4 गार्लिक डालूंगी। उसके बाद 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालूंगी। इसको 5 मिनट तक बॉईल करना है। याद रहे कि गार्लिक क्रश फॉर्म या पेस्ट फॉर्म में हो। बॉईल होने के बाद इसको हम ग्लास में डालेंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे गार्गल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसको दिन में 2 से 3 बार यूज़ करना है। सोने से पहले इसे ज़रूर यूज़ करिए। इससे बहुत जल्द आपके थ्रोट इन्फेक्शन में रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा आजमूदा नुस्खा है। व्यूअर्स, आपको हमारे होम रेमेडीज ज़रूर पसंद आए होंगे। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।